नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज के हम इस वीडियो लेक्चर में थायराइड हार्मोन्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और जिसमें आपको पता होगा थायराइड हार्मोन मतलब थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन निकलते हैं और वहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं वो T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन होते हैं। तो जो दोस्तों T3 होते हैं उसको ट्राईआयोडोथायरोनिन कहते हैं और जो T4 होता है उसको थायरॉक्सिन कहा जाता है। और जो कैल्सिटोनिन है उसका काम क्या होता है, जो कैल्शियम के जो मेटाबॉलिज्म का है उसको रेगुलेट करना होता है दोस्तों। और ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं? इंटरफॉलिकुलर सी सेल से। और ये कहाँ से होते हैं? फॉलिकुलर सेल से होते हैं। वहाँ पे जो 4 पेयर्स होते हैं उसके वहाँ से होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो आप देखेंगे जो T3 है ना, T3 इमरजेंसी सिचुएशन में दिया जाता है माइक्सेडिमा कोमा में, जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें दिया जाता है दोस्तों। थोड़े से मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूँगा T3 और T4 में क्या होता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल सिक्रीशन होता है मतलब कम होता है, T3 मतलब कम है तो 10 से 30 माइक्रोग्राम पर डे होता है दोस्तों। और इसमें जो नॉर्मल सिक्रीशन होता है वो ज़्यादा होता है, 60 to 90 माइक्रोग्राम पर डे। और ये ज़्यादा एक्टिव और पोटेंट है, ये कम एक्टिव और पोटेंस है। शॉर्ट एक्टिंग होता है, लगभग 1 से 2 दिन तक एक्ट करता है। ये लॉन्ग एक्टिंग होता है 6 से 7 दिनों तक। और इसको जो दूसरा नाम है वो लियोथायरोनिन भी कहते हैं और इसको लियोथायरोक्सिन कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम फर्दर। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो थायरॉक्सिन है पहला हार्मोन है जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था दोस्तों। और बात करते हैं अगले थायराइड ग्लैंड, जो इसका हम कहाँ यूज़ होता है? क्रिटिनिज्म में। क्रिटिनिज्म एक बीमारी होती है जिसमें थायराइड का सिक्रीशन कम हो जाता है, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो T4 ड्रग देते हैं, T4 मतलब थायरॉक्सिन देते हैं। और दूसरी हमारी मैक्सोडिमा कोमा, इसको हम दूसरा एडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहते हैं। ये ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस है, इसमें एंटीबॉडी खुद की प्रति बनाने लग जाती है। और नॉन टॉक्सिक गोइटर में यानी थायराइड जो ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाता है, आपने सुना भी होगा आयोडीन की कमी की वजह से हो जाता है ना। इसमें T3 और T4 कम हो जाता है और जो TSH है मतलब जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो दोस्तों हम T4 ही देते हैं इसमें। बात करते हैं पापुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड की, तो इसमें भी हमारा जो ट्रीटमेंट है वो T4 ही होता है दोस्तों। आगे चलते हैं हम फर्दर। अगर मैं इससे कुछ फंक्शंस की बात करूं दोस्तों, फंक्शंस की जो क्या क्या काम होते हैं इसके मेन, तो सबसे पहले बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है ना। और दूसरा काम क्या? मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ये लिपिड को स्टिमुलेट करके लाइपोलाइसिस करवाता है, एनहांस करता है। और जो लिपिड हमारा फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड जो फैटी एसिड है वो बढ़ जाते हैं, उसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है दोस्तों। और दूसरा काम क्या है? जो कोलेस्ट्रॉल है मतलब कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करता है। तो अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड का लेवल बढ़ चुका है तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब बढ़ गया T3 T4 तो हाइपोकोलेस्टेरोनीमिया हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्या करवा रहा है? बाइल एसिड में कन्वर्ट करवा रहा है। जब जो कोलेस्ट्रॉल बचेगा ही नहीं तो क्या होगा? हाइपोकोलेस्टेरोनीमिया हो जाएगा। और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब डायबिटीज़ कंडीशन होती है दोस्तों। और प्रोटीन को ब्रेक करवाता है तो वेट लॉस होता है उसका, तो इसलिए थायराइड में वेट लॉस होने लग जाता है दोस्तों बीमारी में। और T3 और T4 का काम एक और होता है कैलोरीजेनिक, जिसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ जाता है और जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन बढ़ जाती है। आगे हम चलते हैं फर्दर। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों CVS मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या कराता है? हार्ट रेट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाता है, तीनों इंक्रीज़ करवाता है यहाँ पे दोस्तों, इंक्रीज़ करवाता है। और अगर T3 और T4 मतलब ट्राईआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन या फिर थायरॉक्सिन, इसको लियोथायरोनिन भी कहते हैं, तो अगर इसका लेवल कम होता है तो मेंटल रिटार्डेशन होती है जिसकी वजह से बुद्धि कमज़ोर होती है ना। और अगर T3 T4 का लेवल ज़्यादा होता है तो एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी बीमारी हो जाती है, टेंशन वगैरह। GIT में क्या करवाता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ये हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो डायरिया हो जाएगा, अगर हाइपो है तो कॉन्स्टिपेशन। और दोस्तों T4 है एरिथ्रोपोइसिस करवाता है, RBC प्रोडक्शन की स्टिमुलेट कर देता है। और रिप्रोडक्शन में भी T3 और T4 बहुत ज़रूरी है दोस्तों, रिक्वायर्ड है मेंटेनेंस, लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के दौरान भी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं दोस्तों फर्दर। एक हमारा जो इसमें है हमारा एक ये जो हमारा है कि जो अभी एक रिएक्शन आपको दोस्तों मैं बताऊंगा सिंथेसाइज वाली।
दोस्तों अगर आपने ये समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर, जहाँ तक मेरे को मतलब पता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे सिंथेसिस में बता रहा हूँ कि T3 और T4 बनते कैसे हैं। दोस्तों मान लीजिए थायराइड ग्लैंड है, इसमें फॉलिकुलर सेल है, तो सोडियम और आयोडीन, मतलब जो हम खाना खाते हैं भोजन से आयोडीन जाता है हमारे उसमें, तो ब्लड से जो आयोडीन जब जाएगा यहाँ पर थायराइड ग्लैंड में, तो आयोडीन को फॉलिकुलर सेल के अंदर डाला जाता है। दोस्तों ये कौन सा सिम्पोर्टर होता है, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर होता है ना। और सबसे पहले जब आयोडीन जाएगा तो आयोडीन से पहले आयोडीनियम बनता है, नेगेटिव चार्ज होता है इस पर ऑक्सीडेशन के थ्रू, और फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है आयोडीनियम जो बना है वो कंबाइन होता है टायरोसिन। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है जो थायरोग्लोबुलिन से अटैच होता है दोस्तों, और वहाँ से कंबाइन होकर दो चीज़ बनाते हैं, एक मोनो आयोडो टायरोसिन MIT, और दूसरा होता है दोस्तों डाई आयोडो टायरोसिन यानी डाइट कहते हैं जिसको। इस रिएक्शन को ऑर्गेनिफिकेशन कहा जाता है, ऑर्गेनिफिकेशन। अगर आप दोस्तों आप यहाँ समझ गए तो आपको ड्रग्स समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों अगला हम देखते हैं जैसे DIT, और जब DIT मतलब डाई आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन यानी 2 और 2 4 होते हैं, तो T4 हमें पता है T4 थायरॉक्सिन को बोला जाता है। तो इसका तो नाम है 3,5,3-5 टेट्रा आयोडोथायरिन बनता है। और जब DIT MIT के साथ मिलते हैं तो 2+1 यानी 3, तो T3 बनता है, यानी 3, 5 और 3 ट्राई आयोडोथायरोनिन बनता है दोस्तों। इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोली जाती है। और ये जो दूसरी ये सारी रिएक्शन जो होती है दोस्तों हमारी जो होती है, ये सारी रिएक्शन जो हमने पढ़ी है ये जो होती है कैटेलाइज होती है थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम के द्वारा। और जो ब्लड में जो T3 ही एब्जॉर्व हो पाता है, T4 नहीं हो पाता दोस्तों। तो T4 को T3 कन्वर्ट, मतलब T4 से T3 कन्वर्ट होता है पेरिफेरल कन्वर्जन के द्वारा, जो कि 5-डी आयोडोडिनेस एक एंजाइम होता है वो कन्वर्ट कराता है। अगर इसकी जगह पे हम 5-डी आयोडिनेज होगी तो रिवर्स T3 बन जाएगा दोस्तों, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होता है। यहाँ पे आप देखिए, अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, 5 लेना है, मतलब कि हमें T3 बनाना है, तो अगर हम ये एंजाइम देंगे तो ये हट जाएगा ना, हट जाएगा तो ये बनेगा। अगर मान लो इसकी जगह हमने ये दिया तो क्या होगा, 1 2 3 मतलब ऐसे बन जाएंगे, रिवर्स हो जाएगा, तो इसको रिवर्स T3 वो इनएक्टिव हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना आशा करता हूँ कि समझ में आया हो आपको कुछ।